हल्कू एक गरीब किसान था। माघ पूस की कड़कड़ाती ठंड आने को थी और खेत की रखवाली करनी थी। उसके पास एक कंबल भी नहीं था और उसे चिंता थी कि खेत में रात कैसे काटेगा। उसने मेहनत से 3 रुपए बचाए थे ताकि एक कंबल खरीद सके। तभी जमींदार का तगादा आया। वह घर जाकर पत्नी मुन्नी से बोला, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी, जो उस समय झाड़ू लगा रही थी, चिढ़कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? हल्कू उसे समझाता है कि जमींदार नहीं मानेगा, गालियां देगा और अगर वह गाली खा लेगा तो बला सिर से टल जाएगी। मुन्नी उसे झल्लाकर कहती है कि खेती छोड़ क्यों नहीं देता? हर साल मेहनत करो, फिर कर्ज चुकाओ। मजूरी करके भी इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। वह साफ कह देती है कि वह रुपए नहीं देगी। हल्कू चुपचाप खड़ा रहता है। आखिर मुन्नी के मन में उसके दुख की टीस समा जाती है। वह आले से रुपये निकाल कर दे देती है, पर साथ ही यह भी कहती है कि अब खेती छोड़ दे। हल्कू रुपये लेकर बाहर निकलता है, मानो अपना दिल निकाल कर दे रहा हो। जिस कंबल के लिए उसने महीनों मेहनत करके पैसे जोड़े थे, वो अब कर्ज में चले गए। रात आ गई थी। पूस की एक अंधेरी कड़कड़ाती रात थी। हल्कू अपने खेत में ऊख के पत्तों से बनी एक छतरी के नीचे बांस की खटिया पर लेटा था। उसके पास उसकी चादर थी, जो इतनी पतली थी कि ठंड से राहत नहीं दे रही थी। उसका पालतू कुत्ता जबरा खाट के नीचे पेट में मुंह छिपाए कांप रहा था। दोनों ठंड में बेहाल थे। हल्कू ने जबरे से कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, यहाँ क्यों चले आए? जबरा केवल दुम हिलाकर अपनी सहमति जताता है। हल्कू उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि कल से पुआल बिछा देगा, उसमें दोनों घुसकर सोएंगे। हल्कू नींद की कोशिश करता है, पर ठंड उसे सोने नहीं देती। वह जबरे को अपनी गोद में ले लेता है। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही होती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उस ठंडी रात में जबरा जैसे उसके लिए एक जीवित कंबल बन गया था। उसे अपने कुत्ते में इतना अपनापन महसूस होता है जैसे कोई सगा भाई। वह सो नहीं पाता और जब सहन नहीं हुआ तो वह खड़ा हुआ। पास के बगीचे की ओर चला जहाँ सूखी पत्तियां गिरी थीं। वहां से पत्तियां बटोरकर वह अलाव जलाता है। हल्कू जब अलाव तापता है तो उसे ठंड पर जीत का गर्व होता है। वह चादर उतार कर रख देता है और कहता है, आओ जब्बर, अब ठंड नहीं लगेगी। दोनों अलाव के पास बैठकर मन बहलाते हैं। हल्कू तो यहाँ तक कहता है कि चलो आग के ऊपर से कूद कर देखें कौन जले बिना पार करता है। हल्कू खुद कूद कर दिखाता है। जबरा डरता है, पर इन दोनों की यह मासूमियत ठंडी रात में एक अजीब गर्माहट देती है। धीरे धीरे पत्तियां जल जाती हैं और फिर से अंधेरा छा जाता है। राख में कुछ गर्मी बाकी होती है। तभी जबरा अचानक भौंकने लगता है और खेत की ओर दौड़ जाता है। हल्कू को खेत में जानवरों के दौड़ने की आवाजें आती हैं। वह समझ जाता है कि शायद नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाता। उसकी अकर्मण्यता उसे जकड़ लेती है। वह खुद को समझाता है कि शायद भ्रम है, लेकिन जानवरों की चबाने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। वह जबरा को पुकारता है, आवाज लगाता है, लीहो लीहो, लेकिन जबरा खेत में जानवरों के पीछे दौड़ता रहता है, पास नहीं आता। हल्कू फिर अपनी राख कुरेदता है, खुद को गर्म करने की कोशिश करता है और अंत में वहीं सो जाता है। उसे सब कुछ सह लेना मंजूर है, बस अब फिर खेत में नहीं जाना। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो धूप निकल चुकी होती है और मुन्नी पास खड़ी कह रही होती है, क्या आज सोते ही रहोगे? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू नींद से उठता है और कहता है कि उसे रात में बहुत तेज पेट दर्द हुआ था, जैसे मरते मरते बचा हो। दोनों खेत की ओर जाते हैं और देखते हैं कि पूरा खेत रौंदा पड़ा है। जानवर सारी फसल चर चुके हैं। जबरा मड़ैया के नीचे निढाल पड़ा है। मुन्नी का चेहरा उदास हो जाता है। वह कहती है कि अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, लेकिन हल्कू, जो इतनी बड़ी क्षति के बावजूद चिंतित नहीं दिखता, मुस्कुराकर कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हल्कू का यह अंतिम वाक्य उसकी स्थिति पर गहरा व्यंग्य करता है। उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसके पूरे साल की मेहनत चौपट हो गई, लेकिन उसे बस इतना संतोष है
कि अब उसे उन जानलेवा सर्द रातों में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। यह कथन उसकी हार नहीं, बल्कि उस सच्चाई की अभिव्यक्ति है जहां इंसान की सहन शक्ति जवाब दे देती है और वह थोड़े से आराम में भी जीत ढूंढ लेता है। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो प्रकृति, गरीबी और सामाजिक व्यवस्था से हार चुका है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी राहतों में जीवन को ढूंढता है।